जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके बिहेवियर, पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी या एंगुलर मोमेंटम या मोमेंटम आदि की जानकारी जो है वो हमें वेव फंक्शन साई आर टी से मिलती है। हम जानते हैं कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसकी इक्वेशन होती है आयोटा एच स्लैश डेल साई बाई डेल टी इक्वल टू हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और साई। जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो माइनस एच बार स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर प्लस वी आर। यहाँ वी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और ये जो फर्स्ट टर्म है माइनस एच बार स्क्वेयर डेल स्क्वेयर बाई 2m ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यह जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये टाइम के रिस्पेक्ट में सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जो साई आर टी है हम ये पता करेंगे कि इस पर बाउंड्री कंडीशन क्या होगी और कंटिन्यूटी कंडीशन जो है इस पर क्या होगी। मैक्स बोर्न साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस पर जो है वो दो कंडीशन लगाई। पहली कंडीशन ये है कि जो साई आर टी की वैल्यू है स्पेस में कहीं पर भी वो सिंगल होनी चाहिए। किसी भी पार्टिकल के लिए स्पेस में जब कोई पॉइंट है उस पॉइंट में उस पार्टिकल की जो वैल्यू हमें मिलेगी उस पॉइंट पर वो हमेशा ही सिंगल रहेगी, मतलब हमेशा ही एक ही वैल्यू उस पॉइंट पर हमें मिलेगी, एक से ज़्यादा उसकी वैल्यू वहाँ पर नहीं हो सकती। और जो दूसरी कंडीशन है कि जो ये वैल्यू होगी सिंगल ये फाइनाइट होगी, इन्फानाइट नहीं हो सकती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वेव फंक्शन पे है वो यहाँ पर दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन ये है कि किसी पॉइंट पर साई आर टी की वैल्यू सिंगल होगी और साथ में वह वैल्यू फाइनाइट भी होगी, जिससे क्या होगा, फाइनाइट होने से किसी भी जगह पर पार्टिकल के पाए जाने की जो संभावना है किसी वॉल्यूम एलिमेंट डीवी में वो हमें फाइनाइट मिलेगी, ये ज़रूरी हो। तो किसी भी स्मॉल एलिमेंट डीवी में पार्टिकल के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू हमेशा ही फाइनाइट होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो स्पेस में किसी पॉइंट पर ज़रूरी है कि सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और उसकी जो वैल्यू है वो फाइनाइट होनी चाहिए। एकल मानी उसका जो है वो मान होना चाहिए और साथ में जो मान है वो परिमित भी होना चाहिए। हमें ये मालूम है श्रोडिंगर इक्वेशन में यहाँ पर सेकंड ऑर्डर है और साथ में ये जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट की बात करें तो ये फर्स्ट ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर जो वी आर है ये एक पोटेंशियल रीजन है जिसमें कोई पार्टिकल चल रहा है। अब ज़रूरी है हमारे पास में कि डेल स्क्वायर साइज जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए पार्टिकल के लिए। तो जब इसकी वैल्यू फाइनाइट हो तो ये तभी संभव हो सकता है जब वेव जो फंक्शन है हमारे पास में उसका यदि हम ग्रेडियंट लें दैट इज डेल साई, या फिर हम कह सकते हैं डेल साई बाई डेल एक्स
या डेल साई बाई डेल वाई या डेल साई बाई डेल जेड, ये जो टर्म है इसकी जो वैल्यू है वो हमें फाइनाइट होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। यह ज़रूरी है कि डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल जेड जो है वो कंटिन्यूस हो। साथ में जो वेव फंक्शन है हमारे पास में, वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेल स्क्वेयर साई जो है वो फाइनाइट होने के लिए डेल साई बाई डेल एक्स, कोमा डेल साई बाई डेल वाई, कोमा डेल साई बाई डेल जेड, अर्थात डेल साई जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। इसी प्रकार साई जो वेव फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो साथ साथ यदि कहीं पर पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनाइट है, जो जरूरी है कि वहां पर वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेव फंक्शन जो साई है उस पर यदि हम सारे जितने भी कंडीशन या प्रतिबंध हुए बाउंड्री और कंटिन्यूटी के, तो उनमें से पहला कंडीशन हमारे पास ये आता है कि साई जो है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन हमारे पास में आती है साई, वो आती है कि साई की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। तीसरी जो वैल्यू आती है वो ये आती है कि साई हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए। और जो चौथी वैल्यू हमारे पास में आती है डेल साई बाई डेल एक्स, वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन है। इसके साथ साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर यदि किसी पार्टिकल के लिए पोजीशन जो है वो इन्फिनाइट यदि हो, तो ज़रूरी है कि साई की वैल्यू वहाँ पर भी जीरो होनी चाहिए। ये जो कंडीशन है, इन कंडीशन को जो है वो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो किसी पार्टिकल के लिए, ये वेव फंक्शन के लिए हमारे पास में ग्राफ है, तो किसी एक पॉइंट पर एक्स की किसी एक पोजीशन पर हमें साई की दो वैल्यू मिलती है। साई की दो वैल्यू मिल सकती है, इसका मतलब साई सिंगल वैल्यूड नहीं है। इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो किसी भी पार्टिकल की जो है स्थिति को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। मान लो ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ भी किसी भी पार्टिकल की जो है वो स्थिति को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक ही जगह पर यहाँ पर साई की जो है वो कई वैल्यू मिलती है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं डेल साई बाई डेल एक्स जो है वो कंटिन्यूस यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार यदि हम एक और ग्राफ लेते हैं, वो ग्राफ मान लो इस फॉर्म में हो, हम देख रहे हैं कि साई यहाँ e की पावर x की फॉर्म में है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह दें। तो इस सिचुएशन में जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, साई की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जब x इन्फिनाइट होगा तो साई की वैल्यू भी इन्फिनाइट हो जाएगी। इसका मतलब जो है वहाँ पर पार्टिकल की जो पोजीशन है हम डिटरमिन नहीं कर सकते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह ग्राफ ही किसी भी फिजिकल सिस्टम के लिए वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब x का मान इन्फिनाइट है तो साई का मान भी इन्फिनाइट हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेव फंक्शन साई पे जो बाउंड्री और कंटिन्यूटी कंडीशन है वो हमारे पास चार प्रकार की, चार फॉर्म में हो गई। फर्स्ट ये हो गई कि साई की जो वैल्यू है वो सिंगल होनी चाहिए। दूसरी हमारे पास में
साई जो है वो फाइनाइट होना चाहिए उसकी वैल्यू, जिसे किसी भी अल्पांश डीबी में उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी फाइनाइट हो। और तीसरा जो है वो ये कंटिन्यूस होना चाहिए साई की वैल्यू। और चौथी जो है वो हम कह सकते हैं कि डेल साई भी जो है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। इस प्रकार हमारे पास में ये बाउंड्री और कंटिन्यूटी की 4 कंडीशन साई पर मिलती है।